जिसकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 5 फरवरी 2024 की शाम करीब 7:09 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 15 मार्च 2024 की शाम तक यहीं अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर परिणाम प्रदान करने लगता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर सेनापति मंगल के साथ देखने को मिलेगा, जो पूरे 24 महीनों के पश्चात अपनी उच्च राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, मकर राशि सेनापति मंगल की उच्च राशि होती है। फलतः मंगल को यहाँ पर विशेष बल की प्राप्ति होती है। ऊपर से सूर्य, बुध और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः यहाँ पर मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि मंगल उच्च राशि में गोचर करते हुए किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ प्रदान करेंगे, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ सेनापति के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। यहाँ से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में यदि मंगल बलवान हो तो ऐसा जातक बेहद साहसी, निडर, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत, पुरुषार्थ में विश्वास रखने वाला होता है। वहीं कुंडली में मंगल यदि कमज़ोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, जोखिम लेने से डरता है। वैसे देखा जाए तो सेनापति का गोचर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता, यह 45 दिनों तक एक राशि में गोचर करते हैं। लेकिन मंगल के गोचर की चर्चा सदैव बृहद रूप से की जाती है और इसके पीछे एक ही कारण है। जो लोग पुरुषार्थ में भरोसा करते हैं, कर्म में भरोसा करते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए अभी तक सेनापति मंगल आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से षष्ठ भाव पर गोचर कर रहे थे, लेकिन 5 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपकी गोचर कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। सप्तम भाव में गोचर करते हुए पहले तो आपके व्यक्तित्व को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, आपके कार्य क्षेत्र को चतुर्थ दृष्टि से और आपके धन स्थान को अपनी अष्टम दृष्टि से निगरानी में रखेंगे। तो यहाँ पर मंगल का जो गोचर है वह आप कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। जी हाँ, आपके व्यक्तित्व पर जब मंगल की दृष्टि होगी तो यह आपको विशेष रूप से सक्रिय कर देंगे। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य का होता है, आपकी साझेदारी का भाव होता है। मंगल का यह गोचर आपको कुछ नए अनुभव कराने वाला है। वैवाहिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की प्रबल संभावना है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आपका जीवन साथी यदि वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की संभावना है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ कोई नया कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं
तो यह समय काफ़ी अनुकूल है। यदि पार्टनरशिप में कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो भी यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा। पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार से कोई वाद विवाद कलह क्लेश की स्थिति थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बेवजह के गलत फहमियों से इस समय आपको छुटकारा मिलेगा। कहीं ना कहीं इस समय आपके मन में उत्पन्न होने वाली शंकाओं की वजह से जो वाद विवाद हो रहा था उससे भी आपको राहत मिलेगा। देखा जाए तो इस समयावधि में नौकरी पेशा लोगों के लिए भी काफ़ी अनुकूल रिजल्ट प्राप्त होने का प्रबल योग है। जो लोग व्यापार करते हैं चाहे पार्टनरशिप में या फिर स्वतंत्र रूप से, उनके लिए समय को और बेहतर और श्रेष्ठ परिणामदायक कहा जा सकता है। देखिए, मंगल के पास गुरु और शनि के समान कुछ विशेष दृष्टियां होती है। जी हाँ, मंगल जहां बैठते हैं वहां से तो सप्तम भाव को देखते ही हैं, साथ में चौथे और अष्टम भाव को भी दृष्टिगोचर करते हैं। तो यहाँ पर मंगल का आपकी राशि से उच्च में गोचर करना इस समयावधि में आपके लिए रोचक राजयोग का निर्माण करेगा। निसंदेह यह राजयोग आपको विशेष लाभ प्रदान करेगा। अब मंगल सप्तम भाव में गोचर करते हुए व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके लिए विशेष लाभप्रद साबित होंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल दसम भाव के स्वामी बनकर के और पंचम भाव के स्वामी बनकर के गोचर करेंगे। फलतः रोचक राजयोग के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा और दसमें होकर के गोचर करेंगे तो व्यापारियों के लिए ज़बरदस्त, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत ही शुभ, हर तरह से बढ़िया कहा जा सकता है। अब मंगल की दृष्टि दसम भाव पर होगी तो जो लोग नौकरी करते हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। साथ में किसी भी प्रकार से कोई समस्या से आप जूझ रहे थे तो समझ जाइए उससे भी आपको इस गोचर काल के दौरान मुक्ति मिलेगी। आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं या फिर सरकारी, आपके लिए बहुत ही बढ़िया ही कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे, इस गोचर काल के दौरान प्राप्त करेंगे। अब बारी आती है मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर जब पड़ेगी तो कैसा प्रभाव देगी। तो सीधी सी बात है, मंगल कौन है? तो मंगल ऊर्जा है, बिजली का तेज झटका है। वह आपके व्यक्तित्व को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सक्रिय कर देंगे। कहीं ना कहीं आपके भीतर जो आलस्य की स्थिति चल रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी, परंतु जरा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। दूसरे भाव पर सिंह राशि होने के कारण जातक कई बार दिल का तो बहुत साफ होता है, नेक होता है, लेकिन वाणी में कड़वाहट आ जाती है। मंगल की इस दृष्टि से वह परेशानी और बढ़ सकती है। इस समय गोचर कुंडली में अगर आप स्थिति को समझेंगे अन्य ग्रहों की तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी राशि से दसम में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी जो अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ योग का निर्माण कर रही है। वहीं मंगल द्वितीय भाव को देखेंगे तो पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी कार्य, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि इस भाव पर होगी तो पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी चिंता थी तो वह चिंता इस गोचर काल के दौरान दूर होगी। अचल संपत्ति की प्राप्ति भी आपको होने वाली है, यानी कि अचल संपत्ति आएगा। धन संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की चिंता थी तो समझ जाइए यह गोचर आपको उस परेशानी से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक होगा। बस हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और जो भी कार्य कीजिए जीवन साथी के साथ मिलजुल करके कीजिए, जीवन साथी से सलाह लेकर के कीजिए, उनका कहा मानिए। यह गोचर आपके लिए विशेष श्रेष्ठ और सफलतादायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।